हेलो दोस्तों, हम शुरू करेंगे नंबर 10 से। नंबर 10 पे हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। इन्होंने टोटल 11 मंथ 25 दिन इंडिया की पीएम पद पर रहे थे। वो जनता दल पार्टी से पीएम बने थे। पीएम होने से पहले वो उत्तर प्रदेश की सीएम रह चुके थे। इसके अलावा यूनियन कैबिनेट में कॉमर्स, फिनेंस और डिफेंस के मंत्री पद पर भी रह चुके थे। उनके मंत्री पद के समय पे टैक्स और बफर्स काम को उन्होंने एक्सपोज किए थे। शायद इसी की वजह से उनका पीएम बनने का रास्ता आसान हुआ था। प्राइम मिनिस्टर होने के कुछ ही महीनों में डोमेस्टिक इश्यू शुरू हो गया था, जिसमें उस टाइम होम मिनिस्टर की बेटी को टेररिस्ट ने किडनैप किए थे और उनके बेटी को सेव करने के लिए एक टेररिस्ट को भारत के कब्जे से रिलीज करना पड़ा, जो कि उस टाइम हाई प्रोफाइल कंट्रोवर्सी पैदा किया था। दूसरा सबसे बड़ा इशू उन्होंने खुद लाया था, जो कि आज तक इंडिया में चला आ रहा है। वो है गवर्नमेंट जॉब के लिए और कॉलेज में एडमिशन के लिए 27% रिजर्वेशन और SC/ST कैटेगरी। ये रिपोर्ट मंडल कमीशन के नाम से जाना जाता है। वीपी सिंह उनके पीएम टेन्योर में गरीब लोगों के लाइफ को बेहतर करने के लिए ट्राई किए थे। पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार उनके टाइम पर हुआ था। वो न्यूज काफ़ी चर्चा में रहा था। इसके अलावा और भी बहुत सारी घटनाओं के लिए वीपी सिंह उनके शॉर्ट टर्म टेन्योर में काफ़ी चर्चा में रहे थे। नंबर 9, लाल बहादुर शास्त्री। वो टोटल 1 साल 216 दिनों के लिए भारत के प्रधानमंत्री पद पर थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से वो पीएम बने थे। शास्त्री जी आम जनता के लीडर के हिसाब से जाने जाते हैं। वो रेलवे और होम मिनिस्टर की पद भी संभाले हैं। उनकी छोटी सी प्रधानमंत्री काल में वो कुछ अच्छे अचीवमेंट कर पाए थे। 1965 में इंडिया पाकिस्तान युद्ध के टाइम पे उनका जय जवान जय किसान स्लोगन बहुत पॉपुलर हुआ था। युद्ध के बाद ताशकंद एग्रीमेंट पे शास्त्री जी साइन किए थे। ग्रीन रिवॉल्यूशन और व्हाइट रिवॉल्यूशन की वजह से खाद्य उत्पादन और खीर उत्पादन को अच्छी ग्रोथ मिला। उनके टाइम पे इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज मेंटेन किया गया था। इसके साथ साथ इंडिया की न्यूक्लियर पावर और डिफेंस बजट को बढ़ाया गया था। शास्त्री जी इंटरनेशनल रिलेशनशिप के ऊपर भी इम्पोर्टेंस दे रहे थे। नंबर 8, मोरारजी देसाई। टोटल 2 साल 126 दिनों के लिए भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। जनता पार्टी से वो पीएम बने थे। मोरारजी देसाई पहला पीएम बने थे जो कि कांग्रेस पार्टी के नहीं थे, और सबसे ओल्डेस्ट पीएम भी वही है। भारत के पीएम बनने से पहले वो बॉम्बे के सेकंड चीफ मिनिस्टर थे। इंदिरा गांधी की वजह से पूरे भारत में 1977 में इमरजेंसी हुआ था, और उसी की वजह से देसाई जी का पीएम होना आसान हुआ था। सबसे बड़ा स्टेप उन्होंने लिया था करप्शन के अगेंस्ट के, जो कि 1000, 5000, 10,000 के नोट बैन किए थे। चाइना और पाकिस्तान के साथ शांति को बढ़ाने के लिए प्रयास किए थे। वो गांधीयन नीति को फॉलो करते थे, लेकिन उनकी इसी गांधीयन नीति शांति के ऊपर विश्वास की वजह से इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ को काफ़ी नुकसान पहुंचाए थे, जिसके लिए इंडिया उनको शायद कभी माफ़ नहीं कर पाई। मोरारजी देसाई ने पाकिस्तान को इंडिया के सीक्रेट रॉ एजेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिए थे, और उनकी इसी बेवकूफ़ी गलती की वजह से पाकिस्तान ने हमारे रॉ एजेंट को बहुत टॉर्चर करके मार दिया था, और ये बात को इंडिया कभी भी नहीं भूल पाएगा। नंबर 7, PV नरसिम्हा राव। वो INC पार्टी से पीएम हुए थे। वो 4 साल 330 दिन के लिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने थे। नरसिम्हा राव जी इंडिया के पीएम बनने से पहले आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे। उनके टाइम पे इंडिया की आर्थिक सुधार आया था। 1991 में इंडिया इकोनॉमी को बैंकरप्सी होने से बचाया था। उन्होंने इंडिया की ग्रोथ को और ग्लोबलाइजेशन को अपनाया था। इस टाइम पे मनमोहन सिंह एज ए फाइनेंस मिनिस्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे। इक्विटी मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन किए थे। इसी वजह से इन्वेस्टमेंट $132 मिलियन से $5.3 बिलियन को बढ़ गया था। उनके टाइम पे लाइसेंस राज खत्म हुआ था, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE पे कंप्यूटर बेस्ड ट्रेडिंग शुरू हुआ था। इसके साथ साथ इंडिया में न्यूक्लियर प्रोग्राम को बढ़ावा मिला था, और टेररिज्म को हैंडल करने के लिए मिलिट्री के ऊपर खर्चे को और भी बढ़ाए थे। कुल मिला के PV नरसिम्हा राव के पीएम कार्यकाल में इंडिया की इकोनॉमी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था। नंबर 6, राजीव गांधी। वो 5 साल 32 दिनों के लिए भारत के प्रधानमंत्री थे। INC पार्टी से पीएम बने थे। इंडिया की सबसे यंग प्राइम मिनिस्टर अब तक उनके नाम से ही है। वो एक बीटेक स्टूडेंट थे और इंडियन एयरलाइंस पे पहले काम कर चुके थे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनको कांग्रेस पार्टी और देश से इमोशनल सपोर्ट मिला था, जिस वजह से उनका पीएम बनना और भी आसान हो गया। इंडिया में IT सेक्टर के ग्रोथ के लिए उनका कंट्रीब्यूशन और सपोर्ट बहुत मिला था। USA और सोवियत रूस USSR के साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाए थे। नवोदय विद्यालय योजना एजुकेशन उनका एक अच्छा स्टेप माना जाता है। 18 साल उम्र से मतदान करने का अधिकार उनके टाइम पे आया था। उनके कार्यकाल में कुछ नेगेटिव बातें थी, जैसे कि डिफेंस में बफर्स काम, करप्शन और बाबरी मस्जिद आदि घटनाएं शामिल थे। नंबर 5, अटल बिहारी वाजपेयी। उनका टोटल कार्यकाल 6 years 77 days था। वो बीजेपी पार्टी से पीएम बने थे।
वाजपेयी जी इंडिया में एक अच्छे जाने माने पॉलिटिशियन थे और वो पहला नॉन कांग्रेस प्रधानमंत्री थे जो कि अपने 5 साल पीएम कार्यकाल को कंप्लीट कर पाए थे। वो आज की रूलिंग पार्टी बीजेपी का को फाउंडर थे। उनके कार्यकाल में भारत एक नई दिशा पे चल पड़ा था और बहुत अच्छे परिवर्तन को भी दिखा था। वाजपेयी जी की इच्छा और सपोर्ट के वजह से इंडिया न्यूक्लियर पर हो गया बिना किसी और देशों के सपोर्ट लेते हुए। उनके टाइम पे इंडिया सीक्रेटली पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट किया था। प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन कंपनीज को इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एनकरेज किए थे। सबसे बड़ा डेवलपमेंट लाए थे जिसकी वजह से आज भी हम उनको धन्यवाद देना चाहेंगे, वो है ऑल इंडिया नेशनल हाईवे और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लाने के लिए। एजुकेशन में सर्व शिक्षा अभियान एक अच्छी इनिशिएटिव बनाए थे। इसके साथ साथ ऐतिहासिक कारगिल वार को उनके टाइम पे इंडिया जीता था। भारत के लिए इतने सब अच्छा काम करने के बावजूद उन्होंने सेकंड टाइम इलेक्शन में पीएम पद के लिए जीत नहीं पाए थे। नंबर 4, नरेंद्र मोदी। मोदी जी बीजेपी पार्टी से पीएम बने हैं। उनके कार्यकाल 7 साल से अधिक हो गए हैं और वो अभी प्रेजेंट में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। 2014 में मोदी लहर नारा के साथ वो इंडिया के प्रेजेंट टाइम प्राइम मिनिस्टर बने थे। इससे पहले वो 2001 से 2014 तक गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। सबसे ज़्यादा नया पॉलिसीज और योजना लाने वाले पीएम है मोदी जी। उनके पहला पीएम कार्यकाल में पड़ोसी देश के साथ अच्छी रिलेशन लाने के लिए प्रयास किए थे। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन को इम्पोर्टेंस देते आ रहे हैं। इंटरनेशनली अपनी अच्छी इमेज बना के यूएन में इंडिया को परमानेंट मेंबर में शामिल करने के लिए बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन अभी तक चाइना के अपोज के वजह से इंडिया यूएन में शामिल नहीं हो पा रहा है। उनके मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया कैंपेन के वजह से भारत में ऑनलाइन रिवॉल्यूशन आया है। इंडिया के इतिहास में दूसरी बार डीमोनेटाइजेशन हुआ था। 500 और 1000 के बैंक नोट्स बैन हुए थे करप्शन मिटाने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट की इस स्टेप इतना सक्सेसफुल नहीं माना जाता है। और भी योजना जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना, नया जीएसटी प्लान, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन राइट एक्ट, सिटीजनशिप एक्ट, आयुष्मान भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम किसान और भी बहुत सारे उनके योजना में शामिल हैं। इसमें से स्वच्छ भारत अभियान ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है और भारत में सभी लोग स्वच्छता के ऊपर काफ़ी ध्यान देने शुरू किए हैं, जो कि एक अच्छी बात है। इसके साथ साथ कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाना, नया एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाना, चाइना के 59 ऐप्स को हटाना और पाकिस्तान में बालाकोट एयर स्ट्राइक करना, जो कि सर्जिकल स्ट्राइक था, ये सब अच्छी स्टेप माना जाता है। प्रेजेंट टाइम में अनएम्प्लॉयमेंट, हाई इन्फ्लेशन रेट, किसानों का सुइसाइड, प्राइवेटाइजेशन आदि मोदी गवर्नमेंट के फेलियर को दिखाता है। नंबर 3, डॉक्टर मनमोहन सिंह। उनके कार्यकाल 10 साल 4 दिन था। आईएनसी पार्टी से वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। इंडिया के सबसे अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर उनको माना जाता है। उनके टाइम पे भारत पूरे दुनिया में सबसे तेजी ग्रोइंग इकोनॉमी में 2nd पोजीशन पर था और 2007 में इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट 9% पहुंच चुका था। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, सर्व शिक्षा अभियान में मिड डे मील्स की व्यवस्था, आरटीआई एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पास करना, नया 8 आईआईटीज आदि डोमेस्टिक पॉलिसीज इंट्रोड्यूस किए थे। यूरोपियन यूनियन और अन्य फॉरेन कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप को इम्प्रूव किए थे। लेकिन 26 अगस्त 2008 ताज होटल पे टेररिस्ट अटैक और उसमें पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट ये इंडिया पाकिस्तान रिलेशन को और भी खराब किया था। ओवरऑल देखेंगे तो उनका पहला कार्यकाल बहुत अच्छा रहा था, लेकिन दूसरे कार्यकाल के एंड में बहुत करप्शन सामने आया था और ज़्यादातर इम्पोर्टेंट इश्यूज पे बहुत साइलेंट रहते थे। नंबर 2, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में टोटल 15 साल 350 दिनों के लिए थे। आईएनसी पार्टी से वो पीएम बने थे। इंडिया की पहली और आज तक ओनली फीमेल प्राइम मिनिस्टर है। आयरन लेडी ऑफ इंडिया नाम से जाने जाते हैं। उनके टाइम पर ज़्यादातर बैंक्स नेशनलाइज हुआ था और अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो 9% गिरकर 8.3% हुआ था। महिला और पुरुष को समान पेमेंट के शुरुआत किए थे उन्होंने। बांग्लादेश और रूस के साथ अच्छी रिलेशनशिप बनाए थे। उनके टाइम पे 1975 में सिक्किम भारत का नया राज्य बना था। इन्फ्लेशन रेट पहला कार्यकाल में 5.2% था, लेकिन दूसरे कार्यकाल में 6.5% बढ़ गया था। 1975 से 1977 में इंडिया में इमरजेंसी डिक्लेयर करने की वजह से इंडिया में बहुत हिंसा घटनाएं हुए थे। उनके टाइम पे इंडिया की सेना को और भी स्ट्रांग किए थे। 1984 में चाइना के साथ ऑपरेशन मेघदूत युद्ध भारत जीता था। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट भारत को बेहतर बनाने के लिए स्टार्ट किए थे। अभी आते हैं नंबर 1 पे। भारत के पहला प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने सबसे टाइम इंडिया के प्रधानमंत्री रहे थे। उन्होंने 16 साल 286 दिन भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। वो लगातार 4 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। उनके टाइम पे हैवी इंडस्ट्रीज 7% ग्रोथ किया था और एक्सपोर्ट
2.9% रेट से ग्रो किया था। इंडिया की जीडीपी और जीएनपी 4% रेट से ग्रो हुआ था, लेकिन वर्ल्ड की ट्रेड शेयर में 0.5% तक इंडिया डाउन हो गया था। एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए इरिगेशन और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्थापना किए थे। इसके साथ साथ आईआईटी, आईआईएम और एम्स जैसे बड़े इंस्टीट्यूट की स्थापना किए थे। 1951 में उन्होंने 5 ईयर प्लान की शुरुआत किए थे। इंटरनेशनल रिलेशनशिप को वो बनाए रखे थे। तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा को भारत में रहने के लिए वो अलाउ किए थे। महिलाएं और माइनॉरिटीज के सुरक्षा के लिए वो काम भी किए थे। इसके साथ साथ जवाहरलाल नेहरू की कुछ गलतियों के वजह से आज भी इंडिया को झेलना पड़ता है, जैसे कि चाइना तिब्बत के एक्विजिशन करना और उसमें तिब्बत को हेल्प नहीं करना। नंबर 2, यूएनएससी की सीट चाइना को दे देना, और वो अभी तक इंडिया जितनी बार इंटरनेशनल मांग कर रही है वही चाइना भारत का रुकावट बन रहा है। नंबर 3, कश्मीर की इशू सॉल्व नहीं करना, और वो 2019 में 370 एक्ट हटाने से सॉल्व हुआ था। नंबर 4, नेपाल भारत से जुड़ना चाहता था लेकिन उससे मना कर देना। नंबर 5, गदर फोर्ट पाकिस्तान को दे देना, और अभी पाकिस्तान उसको चाइना को डेवलप करने के लिए दे दिया है। नंबर 6, बलूचिस्तान को हेल्प नहीं करना, जैसे कि पाकिस्तान बलपूर्वक ले लिया और इंडिया कुछ भी हेल्प नहीं किया बलूचिस्तान को। ये सब कितना बड़ा मिस्टेक्स है शायद उस टाइम पता नहीं होगा, लेकिन आज के डेट पे इस गलतियों को इंडिया सिर दर्द की तरह झेल रहा है और आने वाले टाइम पे भी झेलता रहेगा। तो दोस्तों, यह कुछ पॉइंट्स थे इंडिया की सबसे ज़्यादा टाइम पीएम पद रहने वाला 10 प्रधानमंत्री। आप नीचे कमेंट करके बताएं कि आपके फेवरेट प्रधानमंत्री कौन है। थैंक यू फ्रेंड्स, आपके अवेलेबल टाइम देने के लिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो पहले हमारे टॉप 10 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें एंड कमेंट करके जरूर बताएं कि आप और कौन से टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, ताकि हम हमारे वीडियो को आपके लिए और भी बेहतर एंड नॉलेजेबल बनाएं। थैंक्स अगेन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।